हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज आए वीडियो नंबर 55 के ऊपर और 55 में आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्ल पियर्सन का आखिरी मेथड। पिछली वीडियो में अपन ने कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट मेथड देखा था, उससे पहले डायरेक्ट मेथड देखा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। जैसा कि पहले बताया है कि भाई सीरीज कुछ नहीं है, इन डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज नाम की कोई वस्तु ही एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारे पास दो चीजें हैं जिनके बीच में हमें रिलेशन बताना है, दो चीजें हैं जिनके बीच में हमें को रिलेशन बताना है। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन सा कोरिलेशन है। ये क्या है? एक प्राइस है, दूसरा डिमांड है। एक प्राइस है, दूसरा डिमांड है। तो भाई ये तो सबको पता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी। अगर चीज महंगी हो जाएगी तो आप कम खरीदेंगे। जिसका एग्जांपल दूं आज एग्जांपल दूं, बड़ा आसान सा एग्जांपल है। अभी आपने देखा होगा नए नए आईफोन आए थे मार्केट में, आईफोन एक्स मैक्स, ये नाम से आईफोन आए थे। इनकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई थी कि मार्केट में बिके तो सही, पर इतने नहीं बिके। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने नहीं बिके। डिमांड गिर गई, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया था और प्राइस एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था, इसलिए उनकी डिमांड जो है वो कम हो गई। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, तो लॉ है एक तरीके का। बट आज इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भाई? परफेक्टली कोरिलेटेड है, हाईली कोरिलेटेड है, मॉडरेट कोरिलेटेड है, नेगेटिव कोरिलेटेड है या लो कोरिलेटेड है? आज इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो पिछला वाला जो मेथड था ना, शॉर्टकट मेथड, उसी का एक इम्प्रोवाइज वर्जन है। क्या है? जहां dx था वहां dx डैश हो गया, जहां dy था वहां dy डैश हो गया, जहां dx लेके dx डैश, जहां dx स्क्वायर था वहां dx करके पहले लगाओ डैश और फिर कर दो स्क्वायर। और डैश का मतलब डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल की भाई अगर dx की बात करें तो x का क्लास इंटरवल कितना है, dy की बात करें तो y का क्लास इंटरवल कितना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास इंटरवल अपने को क्या करना है? इनको डिवाइड करना है। बाकी सारी चीजें एज यूजुअल नॉर्मल है, जैसा कि आपको पता है। भाई इसका मतलब क्या है? पहले निकालो dx, फिर करो dx का डैश यानी क्लास इंटरवल से डिवाइड, जो आएगा उसको करो स्क्वायर, फिर उन सबका करो समीशन। इसमें dx फिर dx डैश, फिर समीशन कर दो, फिर बाद में स्क्वायर करेंगे। इसमें क्या है? dx डैश dy डैश, फिर दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द बेसिक टर्म। पहले निकालेंगे dx, फिर निकालेंगे dy। लिखता रहता है चार कॉलम अपन ने बना दिए। पहला है dx का, फिर है dy का, फिर है dx डैश का, फिर है dy डैश का। ये चार कॉलम तो अपन ने सबसे पहले बना दिए। आगे देखें, हाँ जी, dx का मतलब x माइनस अज्यूम्ड मीन। dx का मतलब x माइनस अज्यूम मीन। यहां अपना अज्यूम मीन कितना लेंगे? चलो 5 नंबर है तो मिड टर्म ले लेते हैं अज्यूम मीन। ठीक है, मिड टर्म ले लेते हैं अज्यूम मीन एग्जैक्टली। हाँ जी, तो x माइनस a, 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस का 5, 0, 5 एंड 10। dy में भी ये लेते हैं 40 माइनस 30 प्लस का 10, ठीक है, नॉर्मल। नेक्स्ट dx डैश यानी dx डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। सबके बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का, तो 5 से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो dx डैश, dx ये रहा, डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल यानी कि 5। तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, 0, 1 और 2। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं dy डैश के बारे में। तो dy डैश का मतलब dy डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। dy कितना है? 10, क्लास इंटरवल सबका इसमें भी 5 है। तो 10 बाय 5 इक्वल टू 2, 1, 0, माइनस 1 एंड माइनस 2। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा? dx हो गया, dx dy की तो आवश्यकता नहीं है, डैश से ही आवश्यकता है। तो dx डैश हो गया, dy डैश हो गया। अब क्या निकालना है? अगला निकालना है अपने को dx डैश का होल स्क्वायर, देन dy डैश का होल स्क्वायर, और फाइनली है dx डैश और dy डैश।
ये 2-3 चीजें और रह गई हैं, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए dx डैश ये रहा होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, dy डैश का स्क्वायर, dy डैश ये रहा होल स्क्वायर 4, 1, 0, 1, 4, dx डॉट dy, dx डैश डॉट dy डैश -4, -1, 0, 1, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, हाँ -1 और ये माइनस का 4, ठीक है, सब कुछ हो गया। नाउ देखते हैं भाई क्या क्या चाहिए अपने को आंसर में, इन सबकी वैल्यू चाहिए होती है 0, 0, 10, 10 और माइनस का 10। कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी होती है ना, कितना आसानी से आंसर आ जाता है। चलो देखते हैं, फाइनली आंसर सॉर्ट आउट करते हैं। सिंपलेस्ट आंसर ऑफ कोरिलेशन, हाँ जी, समीशन ऑफ dx डैश dy डैश, dx डैश dy डैश, इसका समीशन यानी कि ये -10 प्लस समीशन ऑफ dx डैश, क्या पूछता है, समीशन ऑफ dy डैश, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय रूट में समीशन ऑफ dx डैश का होल स्क्वायर 10 माइनस dx डैश dy डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 0 से जो टकराएगा 0 बन जाएगा, हाँ भाई, √10 इंटू √10, गणित वाले विद्यार्थी 10, √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3, √10 इंटू √10 10, ठीक है। ये मत करना √10 का स्क्वायर रूट निकालो, फिर इधर √10 का स्क्वायर रूट निकालो, फिर दोनों के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करो, फिर देखो सर ये तो 10 ही आ गया बब्बू बोल करके, ऐसा हो जाता है, ऐसा मत करना भाई, पहले समझा, ठीक है। तो भाई देखो इतना छोटा आंसर कभी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। ये है -1, क्या है ये है हमारा -1, यानी कि दोनों कोरिलेटेड है, परफेक्टली नेगेटिव। जितने प्रोपोर्शनल में वो भाग रहा है उतने में वो वाला, जितना वो बढ़ रहा है उतना वो कम हो रहा है। देख लो इसका आंसर पता है, हम क्वेश्चन देखते ही आंसर बता सकते थे इसका। क्वेश्चन में देखो प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस 5 बढ़ रही है, क्वांटिटी 5 कम हो रही है, फिर प्राइस 5 बढ़ी, फिर क्वांटिटी 5 कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, मतलब दोनों जो है 5 के गैप में बढ़ कम है, यानी कि ये क्या है, परफेक्टली नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, और परफेक्ट क्यों है, क्योंकि भाई सेम प्रोपोर्शन में, आप बोले जो सेम रेट से जो बढ़ रहा है उतना ही दूसरा कम हो रहा है। वो 5 कदम आगे तो वो 5 कदम पीछे, वो 5 कदम आगे तो वो 5 कदम पीछे, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका परफेक्टली कोरिलेटेड, कौन सा वाला, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो भाई ये था जब आपको वो कार्ल पियर्सन जी ने जो दिया था। अब इसके अलावा एक व्यक्तित्व और था जिन्होंने बड़ा आसान कर दिया इस कॉन्सेप्ट को, और जिन्होंने कोरिलेशन लगाते समय ये बोला कि हम रैंक के इस्तेमाल करके कोरिलेशन की वैल्यू बताएंगे। तो कल से अपन वही पढ़ते हैं, रैंक कोरिलेशन, यानी कि इन नंबर्स को देते हैं रैंक, और रैंक के बेसिस पे करते हैं सॉल्व, जहां आपको इतने बड़े फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी पड़ेगी, और ना ही रूट निकालना है, ना ही कुछ और करना है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड खत्म, ना रूट ना स्क्वायर ना कुछ, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। चलिए कल उसके बारे में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स एंड टिप्स, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड